राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति अभियान 2022 और कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया और इस दौरान तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित भी किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यूपी को पहला स्थान मिला है। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं। तो बात करेंगे जल शक्ति अभियान के शुभारंभ की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 11 श्रेणियों में राज्यों, संगठनों और व्यक्तियों को 57 पुरस्कार दिए गए हैं। वहीं इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं, जिस कड़ी में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए गए हैं। आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया है। बात अगर सर्वश्रेष्ठ जिले की करें तो यूपी का मुजफ्फरनगर जिला इस श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। और वहीं राष्ट्रपति ने इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का भी शुभारंभ किया है और ये अभियान इस साल 30 नवंबर तक चलेगा। वहीं राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जल ही जीवन है और प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें नदियां दी हैं और कई महान सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और इन्हें माँ की तरह पूजा जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने इन पुरस्कारों से उम्मीद जताई है कि इन पुरस्कारों से देश के लोगों के मन में जल चेतना उत्पन्न होगी। लेकिन आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों ने स्टार्टअप्स के साथ साथ प्रमुख संगठनों को वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है कि भारत में किस प्रकार से सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया जाए। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांटे हैं पुरस्कार और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश का जलवा देखने को मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान पाया है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है। लेकिन अगर बात दूसरे और तीसरे स्थान की जाए तो राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है और वहीं तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सर्वश्रेष्ठ जिला बना है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दें कि राष्ट्रपति की तरफ से कैच द रेन अभियान का शुभारंभ भी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने जो बातें कही हैं, प्रमुख बातें आपको बताते हैं राष्ट्रपति की तरफ से जो कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व उन्होंने बताया है और भारत में नदियों को मां की तरह पूजा जाता है, यह भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है। तो आज कैच द रेन अभियान का शुभारंभ हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अभियान की शुरुआत की है और मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए तो खुशखबरी है ये, क्योंकि जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 वर्षों में कैच द रेन की जो परियोजना थी उसको क्रियान्वित किया, उसका ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया। 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ। बुंदेलखंड में हर वर्ष पानी की किल्लत होती थी। इस बार किसी भी गर्मी के सीजन में पानी की कोई किल्लत नहीं हुई। उसका कारण ये है कि कैच द रेन यानी बरसात के पानी को पूरी तरह से जो है संग्रहित किया गया और संग्रहित करके उसको एक पॉन्ड में भरा गया और उसके माध्यम से जो है जल की सुचारू ढंग से जो है आपूर्ति की गई। निश्चित रूप से
ये एक बेहतर विकल्प था। और आदित्यनाथ योगी जब भी बुंदेलखंड गए, मुजफ्फरनगर गए, कुशीनगर गए, साउथ में किसी भी रीजन में गए, उन्होंने जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। और जल संरक्षण का ही मतलब था, उस विशेष ध्यान का ही मतलब था कि आज मुजफ्फरनगर जिले को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है और उत्तर प्रदेश को पहला ऐसा राज्य माना गया है जहाँ पे जल संरक्षण है। दो तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है। बुंदेलखंड से हम बुंदेलखंड को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि बुंदेलखंड में एक समय ऐसा था कि जब लोग पानी के लिए परेशान होते थे, व्याकुल होते थे। गर्मियों में पानी का जो अवरोह था वो रुक जाता था, लेकिन जल संरक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से एक बड़ा विकल्प सामने आया। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जल शक्ति मंत्री के बहुत ही बेहतर विकल्प की वजह से उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन अवार्ड मिला है। बिल्कुल, और वाकई में उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि इसे कहा जाएगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ स्थान उत्तर प्रदेश ने पाया है जल संरक्षण में। लेकिन अब पुरस्कार के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन भी हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कुछ कहा था वो सुनाते हैं। सबसे पहले जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने का तथा जल अभियान के विस्तार द्वारा अपने दैनिक जीवन में तथा पृथ्वी पर जल के महत्व को रेखांकित करने का यह प्रयास सराहनीय है। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और मां के रूप में उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन स्नान करने से पहले बहुत से लोग यह पाठ भी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। उत्तराखंड में गंगा और यमुना, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बंगाल में गंगा सागर की पूजा अर्चना हेतु नदियों के लिए समर्पित स्थान दुनिया में और कहाँ मिलेंगे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा। जलाशयों और कुओं का निर्माण करना परम पूर्ण कार्य माना जाता था। तो देखिए, जल ही जीवन है और अगर जीवन को संकट से बचाना है तो जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस पूरे अगर अभियान को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ स्थान तो पाया ही है, लेकिन जिलों की भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। मुजफ्फरनगर जिला इसमें सर्वश्रेष्ठ आया है। वहीं का रुख करेंगे, पंकज बालियान मेरे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं। पंकज, मुजफ्फरनगर वासियों के लिए वाकई में उपलब्धि है क्योंकि एक तरफ तो पानी की हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्बादी होती है, लेकिन दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर वासियों ने ये करके दिखाया है। जल संरक्षण में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर प्रथम स्थान पर आया है। बिल्कुल दीपिका, ये गौरवान्वित करने वाली बात है कि जिला मुजफ्फरनगर जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया, क्योंकि यहाँ जल संरक्षण में हम बात करें तो आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो है गंगा जमनी तहजीब का ये शहर कहा जाता है। एक तरफ यहाँ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ जमुना भी यहाँ पर बहती है। और रही बात जल संरक्षण की, तो यहाँ के भले ही नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, काफी बढ़ावा जल संरक्षण को यहाँ दिया गया। जो यहाँ तालाब बंद हो चुके थे उनको दोबारा से यहाँ पर ठीक किया गया ताकि उनमें जल जो है संचित किया जा सके। जी दीपिका। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आखिर ये संभव कैसे हो पाया, किसकी भूमिका इसमें रही है और किस तरीके से इसे साकार रूप दिया गया, कैसे ये संभव हो पाया, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सभी की रही होगी। देखिए दीपिका, यहाँ पर प्रशासन की खास अहम भूमिका यहाँ पर रही है जल संरक्षण में। यहाँ के जो डीएम है चंद्रभूषण, उन्होंने ये पहल की थी। उसके बाद से यहाँ पर जो है जल निगम या जल पंचायत, जो भी यहाँ के जो जल पंचायत के अध्यक्ष हो, जिला पंचायत के चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो नगर निगम के अध्यक्ष हो, उन्होंने जल संरक्षण को
काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसके बाद यहाँ के जैसे तालाब थे, जैसे गाँवों में जो तालाब हुआ करते वृद्ध हो गए थे, उनको दोबारा से पुनर्स्थापित किया गया। और जैसे यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि प्याऊ यहाँ पर लगाए गए, स्वच्छता अभियान जो है जल के लिए किया गया। यहाँ पर गंगा की सफाई या चाहे सुक्करताल हो, यहाँ से थोड़ी दूर पर पड़ता है, वहाँ पर भी सफाई की गई है सोनाली नदी की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ के जनपद वासियों का भी इसमें काफ़ी खासा जो है उत्साह देखने को मिला था। दीपिका। बिल्कुल पंकज, लेकिन प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या पैरामीटर्स होते हैं इन अवार्ड्स के लिए जब चिन्हित किए जाते हैं जिले, चिन्हित राज्य किए जाते हैं, लेकिन राज्य के साथ साथ जिलों को भी चिन्हित किया जाता है कि किस तरीके से कौन सा राज्य अव्वल आया है और राज्य में भी किस जिले ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किस पैरामीटर के आधार पर ये अवार्ड घोषित किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले हम पैरामीटर की बात कर लें तो उच्च तापमान में, मतलब मई और जून की जो गर्मी होती है उसमें कम से कम 9.8 मिलीलीटर पानी जो सतह है, सतह पे होना चाहिए। और इसके लिए बाकायदे भूतत्व और खनिकर्म विभाग जो है हर समय रीडिंग लेता है, वाटर हार्वेस्टिंग की रीडिंग होती है और उस रीडिंग को हर एक महीने जो है मॉनिटर करके जिले पे और जिले से फिर रीजन पे, रीजन से फिर प्रदेश पे भेजा जाता है। और उसके आधार पर जो है जो नंबर बनते हैं उस नंबर के आधार पर अवार्ड मिलता है। अब हम अगर संरक्षण की बात करें, अभी बालियान जी ने बताया, निश्चित रूप से सिर्फ एक जिले की बात नहीं है। हम पिछले कार्यकाल की अगर बात करें सीएम योगी की, तो जहां भी वो गए अब उन्होंने जल संरक्षण को लेके एक बड़ी मुहिम छेड़ी। उत्तर प्रदेश में महेंद्र मोदी नाम के एक शख्स जो कि पूर्व आईपीएस थे, उस समय पिछली सरकार में आईपीएस थे, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पुरुष का नाम ही दे दिया था क्योंकि उनका काम ही जल संरक्षण करवाने का था। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के लोगों को अवेयर करने का जो एक सिलसिला जारी हुआ, महेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से लोगों को अवेयर किया, लोगों को समझाया कि जल संरक्षण से हमको क्या फायदा हो सकता है, और वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी मिले, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और वो जो मॉनिटरिंग होती गई, बिल्कुल प्रदीप, वो जो मॉनिटरिंग होती गई, उस मॉनिटरिंग के आधार पर जो है आज उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल प्रदीप, हर एक की जिम्मेदारी है जल को संरक्षित करना, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ये बेहतरीन तरीके से काम तो करके दिखाया ही है और इसका परिणाम भी सामने आया है कि तमाम राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण में प्रथम स्थान पाया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की।